ऑर्डिज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आयुर्वेद के अंदर एक सुप्रसिद्ध रस चिकित्सा के अंदर रसराज रस एक सुदृढ़ रस है और ये गंभीर बीमारियों के अंदर प्रयोग में लिया जाता है। साधारणतया खांसी जुकाम में इसका कोई काम नहीं, विशेष करके लकवे जैसी पाजी बीमारी के अंदर रसराज रस का काम बहुत अच्छा है। अब लोगों का यकीन ही उठ गया आयुर्वेद के प्रति, और आयुर्वेद के अंदर जो लिखा हुआ है वो भी पैमाने पे खरा नहीं बैठता। अब इसके पीछे जो भी कारण है उसको बताने से कोई लाभ नहीं, इसलिए लकवा के पेशेंट सब एलोपैथिक के अंदर ही चिकित्सा कराते हैं। रसराज रस के फायदे और जानकारी देना मेरा काम। इस रसराज रस से संबंधित सब प्रकार की जानकारी। रसराज रस क्या होता है, रसराज का उपयोग कैसे किया जाता है, रसराज के क्या नुकसान हैं, रसराज रस को बनाने की क्या सामग्री है, रसराज के लाभ क्या हैं इत्यादि के बारे में आपको बताऊंगा। रसराज रस एक प्रकार की बिना डॉक्टर के लिखे हुए आयुर्वेदिक दवा है और रसराज रस अश्वगंधा, लौंग, स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, अभ्रक भस्म, रस सिंदूर, ये इसके घटक हैं। एक प्रकार की बिना डॉक्टर के लिखे आयुर्वेदिक दवा जो आम जनता को मार्केट से प्राप्त हो जाती है। ये मुख्य रूप से दौरा, रूमेटाइड आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस, गाउट जैसी बीमारियों को हमारे शरीर से दूर करता है। इन सब बीमारियों के अलावा और भी बहुत सी बीमारियों को ठीक करने में ये सक्षम रहता है। जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी प्रकार की रस में ब्रांड लगा होता है, जैसे कि डाबर, पतंजलि, बैद्यनाथ इत्यादि, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो रस मांगेंगे वो आपको मिलेगा। सब ब्रांड आपको ऊपर नाम लिखते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि रसराज रस में कौन कौन सी सामग्री मिली होती है, तो इसमें अश्वगंधा, लौंग, स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, अभ्रक भस्म, रस सिंदूर मिला होता है। इन सब के लाभ भी अलग अलग होते हैं, जिनको हम लाभ भी कह सकते हैं। यह सब तो सारी जानकारी रसराज रस को बनाने फिर इसकी सामग्री की थी। अब इसके लाभ के बारे में बात करते हैं कि इससे क्या क्या लाभ होते हैं।
रसराज रस के लाभ जैसे इसमें अश्वगंधा डला हुआ है तो इसमें मौजूद पदार्थ हमारे यौन शक्ति और ज्ञान शक्ति की इच्छा को बढ़ाते हैं। अश्वगंधा एक प्रकार की सूजन कम करने वाले पदार्थ में शामिल है। इससे हमारे शरीर के दर्द में भी लाभ मिलता है। अश्वगंधा ये अधिकतर शरीर में होम्योस्टेसिस की स्थिति को बनाए रखने में हेल्प करता है। हमारे शरीर के अंदर होने वाले तनाव और कमजोरी के दौरान शरीर के कार्य को पूर्ण रूप से चलाता है अश्वगंधा। दूसरा इसका कंटेंट्स है लौंग। लौंग भी एक प्रकार से सूजन को कम करने में मदद करता है। लौंग हमारे शरीर से मुक्त कणों को साफ करके ऑक्सीडेंटिव को कम करने में मदद करता है। स्वर्ण भस्म, यह भस्म हमारे शरीर में होने वाले गठिया के लक्षणों को सही करने में सक्षम होती है। उसके साथ ही ये एक ऐसी भस्म है जो हमारे शरीर के तंत्र पर अपने भस्म का असर और उत्तेजित होने वाले नसों को शांत करने के लिए उपयोग में ली जाती है। रजत भस्म यानी कि चांदी की, यह भस्म हमारे शरीर में जाने वाले सूक्ष्म जीवों को रोकती है। इसके कार्य को रोकने में सक्षम होते हैं और इसके साथ दोनों जैसी बीमारियों को नियंत्रित करने में हेल्प मिलती है और मिर्गी जैसे मामलों में अधिकतर उपयोग की जाती है। अभ्रक भस्म, यह भस्म हमारे शरीर में मस्तिष्क पर नसों का ज्ञान और नसों का काम करना तथा नसों को आराम देता है और साथ ही हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। रस सिंदूर जो है, रस सिंदूर चोट के कारण होने वाले दर्द और सूजन में कम करने में मदद करता है। रस सिंदूर का किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इसका कुछ न कुछ साइड इफ़ेक्ट पड़ता है जो कि किसी डॉक्टर ने कोई निश्चित नहीं किया हुआ है। तो अब तक ये मानकर चलना है कि इसका किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। यानी कि रस सिंदूर का कुछ लोग तो कहते हैं अंदर ही अंदर कभी कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ऐसा अभी कोई सामने आया नहीं। तो यही मानकर चलना चाहिए कि इसका कोई नुकसान नहीं होता। रसराज रस, इसके क्या नुकसान हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं, ये थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें लिखा है कि रसराज रस के क्या लाभ हैं, रसराज रस के क्या नुकसान हैं। आपको इस पोस्ट में किसी भी प्रकार की कोई गलती नज़र आती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही आपको किसी प्रकार का कोई प्रश्न उठे तो कमेंट बॉक्स में बताएं।
रसराज रस। रसराज रस के कुछ लाभ मैं आपको बताता हूँ। रसराज रस एक शक्तिदायक और त्रिदोषनाशक रसायन है। ये आयुर्वेद में रस रसायन प्रकरण की औषधि है, जिसका उपयोग वात रोगों एवं वीर्य विकारों में किया जाता है। इस रसायन का प्रभाव वात वाहिनी नाड़ी पर विशेष होता है, इसीलिए इससे लकवा, सर्वांग वात जैसी समस्याओं में फायदा होता है। वृद्धावस्था में जब अंगों में ढीलापन और विकार आने के कारण पेशाब बार बार आने की समस्या हो जाती है, तो ऐसे में रसराज रस से बहुत लाभ होता है। रसराज रस क्या है? ये रस कल्प औषधि है। इस रसायन में रस, सिंदूर, अभ्रक भस्म, प्रवाल भस्म, मोती पिष्टी जैसे गुणकारी द्रव्यों का योग होता है। रसराज रस मूत्र विकार, वीर्य विकार, वात रोग, पक्षाघात, सर्वांग वात एवं उच्च रक्तचाप जैसे रोगों में बहुत गुणकारी दवा का काम करता है। रस सिंदूर 4 तोला, अभ्रक भस्म 1 तोला, स्वर्ण भस्म, परवाल पिष्टी, मोती पिष्टी 6 मासा, लौह भस्म, रौप्य भस्म, बंग भस्म 3 मासा, अश्वगंध, लौंग, जावित्री, जायफल, काकोली 3 मासा। बनाने की विधि इससे अपने को कोई मतलब नहीं। हाँ, रसराज रस के फायदे, ये त्रिदोष नाशक है, यानी कि शरीर में 3 ही दोष होते हैं। तीनों में से जो भी दोष है वो रसराज रस लेने से खत्म हो जाता है। बलवर्धक एवं वीर्यवर्धक है। वात जनित पक्षाघात एवं सर्वांग वात की समस्या में बहुत गुणकारी है। जिनको हल्का फुल्का लकवा मार गया या ऐसा उनको फीलिंग होता है और सारे शरीर में दर्द होता है, यानी कि वात से पीड़ित रोगी होता है, तो उसकी समस्या में यह बहुत गुणकारी है। इसका प्रभाव वात वाहिनी नाड़ी पर ज़्यादा होता है। हृदय तथा मस्तिष्क के सभी विकारों में लाभदायक है। स्त्री और पुरुष दोनों के यौन रोगों में यह कारगर औषधि है। प्रमेह रोग में इस दवा से बहुत लाभ होता है। अत्यधिक हस्त मैथुन एवं वीर्य विकारों के कारण उत्पन्न नपुंसकता में ये औषधि बहुत लाभकारी है। रसराज रस बल, बुद्धि एवं कांति बढ़ाने वाला रसायन है। मूत्र विकारों में भी यह प्रभावी दवा है। बुढ़ापे के कारण अंगों में शिथिलता आ जाती है। इससे पेशाब बार बार आने की, बीच में डिस्टर्ब, हाँ, मूत्र विकारों में रसराज रस बल, बुद्धि और कांति बढ़ाने वाला है रसायन, और मूत्र विकारों में ये बहुत ही लाभदायक औषधि है। बुढ़ापे के कारण अंगों में शिथिलता आ जाती है, पेशाब बार बार जाने की इच्छा होती है, तो उसमें भी ये काम आता है। इस रोग में ये बहुत बढ़िया लाभ देती है। यह शुक्रवर्धक है, यानी कि शुक्राणुओं की काउंटिंग बढ़ाता है। यह रस रक्तादि धातुओं की वृद्धि करता है
उच्च रक्तचाप की समस्या में ये औषधि बहुत लाभ देती है। अब इसके थोड़े नुकसान और सावधानियां वो बताना अति आवश्यक है। इस रसायन में खनिज भस्मों का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसका सेवन हमेशा चिकित्सक की देखरेख में ही करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं एवं छोटे बच्चों का इसका सेवन नहीं करना चाहिए। सेवन करते समय अच्छे पौष्टिक भोजन का सेवन करें और चिकित्सक द्वारा बताए अनुसार ही इसका सेवन करें। रसराज रस का उपयोग लगातार बहुत दिनों तक नहीं करना चाहिए। कुल मिला के रसराज रस जो है लकवे की बहुत अच्छी दवा है, ताकत की दवा है। और ताकत की दवा वैसे और भी बहुत है, लेकिन जिनको बीपी हाई रहता है और अधेड़ अवस्था में होता है और कोई की किसी की शरीर का अंगुली या कोई अंग हल्का फुल्का कांपता है, लकवा नहीं होते हुए भी रोगी के मन के अंदर ये भय रहता है कि कहीं मेरा बीपी हाई होकर लकवा न मार जाए, तो इस श्रेणी के लोगों को रसराज रस कुशल वैद्य की देखरेख में लेना चाहिए। यह रस आप अपनी मर्जी से और अपने मनचाहे दिनों तक लेंगे तो देखो आपको हानि भी हो सकती है, क्योंकि कोई भी चीज़ की एक लिमिट होती है। इसके अंदर ये बहुत कॉस्टली है और सभी काम आता है, और जो बिल्कुल स्वस्थ हैं और उनको नपुंसकता है, शुक्राणु की कमी है, वीर्य विकार है, शरीर में कोई रोग नहीं, तो अपने चिकित्सक से परामर्श करके इसका 10 या 15 दिन या 21 दिन इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये नहीं कि इसको लेते ही रहें, क्योंकि ये बहुत फास्ट काम करता है, और जो चीज़ बहुत फास्ट काम करती है तो उसको बहुत लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए, रुक रुक के ले सकते हैं। आज मैंने आपको आयुर्वेद का एक रस जिसका नाम रसराज रस है, लकवे वालों की तो खैर ये खास दवा है। आप कोई भी फार्मेसी का खरीदें, सबसे अच्छा इसको बनाती है दूध पापेश्वर, डाबर, बैद्यनाथ, क्योंकि जब आपको इतनी ऊंची चीज़ लेनी है तो अच्छी फार्मेसी का लें तो बेहतर रहेगा। ये नहीं कि कोई छोटी मोटी कोई फार्मेसी है 2-4 साल पहले खोली है और उसका आप काम में लें, ये समझदारी की बात नहीं। वो कहते हैं ना कि अगर मरना ही है तो अच्छे डॉक्टर के हाथों मरना ठीक है, वो वाली बात है। ये जो पुरानी फार्मेसियां हैं, इनको बनाते हुए बरसों हो गए, इन्हें अनुभव है कि कौन सा कंटेंट्स कितना है, कौन सा कंटेंट्स कितना है, तो ये परिपक्व जब अपने पैसे ही पूरे लगते हैं तो आप अगर दूध पापेश्वर का मिल जाए तो बहुत ही नंबर 1 का रसराज रस है। उसके अलावा फिर बैद्यनाथ है, डाबर हैं, जंडू है, इस श्रेणी की जो फार्मेसियां हैं उनका ही आप काम में लें। अपने वैद्य की देख रेख के अंदर रसराज रस का प्रयोग करें। घर में बुजुर्ग, माता पिता,
किसी को अगर हल्का फुल्का लकवा मार गया है, कोई दवाई खा रहे हैं काम नहीं कर रही है, और आप सामर्थ्यवान हों तो उनको सेवन कराया जा सकता है, क्योंकि इसमें स्वर्ण भस्म वगैरह का योग होने से ये महंगा है। थैंक दोस्तों।